प्रेसिडेंट WFNR गल्फ कंट्री से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। खैरियत से पहुंच गए पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल घूम फिर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आप क्या समझते हैं रिहैबिलिटेशन की पाकिस्तान के अंदर किस तरह ज़रूरत पेश आई और ये किस तरह काम करेगा? देखिए, बात यह है कि रिहैबिलिटेशन वो साइंस है जो मेडिकल वर्ल्ड में अब बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती जा रही है। चाहे वो मगरबी ममालिक हो, मगरबी ममालिक ने ये बात समझ ली है कि सिर्फ इंसान को ज़िंदा रखना ही मेडिसिन का काम नहीं है, उसके अलावा उसकी ज़िंदगी को खुशहाल और ज़िंदगी के काबिल बनाना भी, जिसे कहते हैं लाइफ वर्थ लिविंग, वो भी मेडिसिन के ज़ुमरे में आता है। तो पिछले कोई 20-30 बरस में हर स्पेशलिटी के साथ रिहैबिलिटेशन जो है वो डेवलप हुई है। ये इंटेंसिव केयर यूनिट से चलती है और उसके बाद ये एक्यूट केयर में जिसे कहते हैं क्रिटिकल इलनेस रिहैबिलिटेशन होती है। हमारे यहाँ जिसकी बात हम करेंगे यहाँ स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन है, उसके अलावा ब्रेन ट्रॉमा की रिहैबिलिटेशन है, सर की चोट लग जाने के बाद। अभी हमने एक सिम्पोजियम या टीचिंग कोर्स किया है पेशावर में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिहैबिलिटेशन के हवाले से। और इसके अलावा फिर आपकी कार्डियक रिहैबिलिटेशन है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन है, किसी की टांग या हाथ कट जाए तो एम्पुटेशन रिहैबिलिटेशन है, पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन। तो इसकी बहुत बहुत ब्रांचेज़ हैं। पाकिस्तान में अभी जिसे कहते हैं कि इन्फेंसी में है ये। ज़्यादातर अच्छी बात है कि एलाइड जो हेल्थ है, एलाइड हेल्थ केयर, उसमें डेवलपमेंट अच्छी भली हुई है। बहुत फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह जो हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, वो तो ट्रेन हो रहे हैं। अभी तक मेडिकल वर्ल्ड में इसका इतना चर्चा नहीं हुआ। हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो रिहैबिलिटेशन के बहुत कम हैं। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं वो मेडिकल रिहैबिलिटेशन में ट्रेन हो, और उससे ये होता है कि आपका एक्यूट केयर बेहतर हो जाता है। आपके पे जो हैं एक्यूट केयर बेड्स पर प्रेशर कम पड़ता है, वहाँ से लोगों को जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है और ख़ास अस्पतालों में मुंतकिल किया जा सकता है, जहाँ पे फालिज के बाद या सर की चोट लगने के बाद या रीढ़ की हड्डी की चोट लगने के बाद या दिल का ऑपरेशन होने के बाद लोग बेहतर तरीके से ज़िंदगी की तरफ लौट सकते हैं। अच्छा, चूँकि आपने एक बात की फ़ालिज आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो हर तीसरा बंदा में नज़र आता है। तो जिस बंदे को साल या 1.5 साल गुजर जाता है, उसका क्लॉट जो है उसके अंदर ही है, तो क्या वो आगे अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकता है? क्या वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सकता है? जी देखिए, बात यह है कि फालिज का जो इलाज है अब वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। हमारे यहाँ स्ट्रोक केयर सेंटर्स इतने नहीं हैं। हो ये रहा है दुनिया में कि वो जो क्लॉट बनता है या ब्लीडिंग होती है, उसकी पहले ही 4-5 घंटे में उसका इलाज करना जो है वो लाजमी है। या तो वो क्लॉट डिज़ोल्व कर दिया जाता है एक दवा के ज़रिए, या उसको निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के ज़रिए, और उसके बाद फिर हमें वो पेशेंट मिल जाता है। हम वहीं से रिहैबिलिटेशन, अभी मेरा एक लेक्चर है इस बात पे अभी मैं दूंगा, हाइपर एक्यूट एंड एक्यूट रिहैबिलिटेशन। तो हम ICU से शुरू कर देते हैं रिहैबिलिटेशन। जहाँ तक आपने ये बात की कि 1-1.5 साल के बाद, तो उसमें फिर वो होता है कि हम लोग रिहैबिलिटेशन तो करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। उसकी अगर कोई अपाहज हो गया है उसकी वजह से, तो जो उसकी मुश्किलात हैं फालिज की, उनको कम करने के लिए रिहैबिलिटेशन की जा सकती है। लेकिन जाहिर है जो हिस्सा ब्रेन का डैमेज हो जाए उसको फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। इतनी चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने बेड़ा उठाया है रेवोल्यूशन लाने के लिए हेल्थ साइंसेस के अंदर, क्या कहेंगे? ये बड़ी अच्छी बात है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर रहमान साहब, डॉक्टर सुमेरा, प्रोफेसर सुमेरा रहमान, प्रोफेसर रहमान, नवीद बाबर, इन लोगों ने, मैं इनके देख रहा था कि इनका एक है नस्बुल ऐन कि रिहैबिलिटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाया जाए। और हम लोग जो पाकिस्तानी निजात के लोग हैं जो बाहर हैं, मैं गालिबन पाकिस्तान का उन चंद लोगों से हूँ जिन्होंने बहुत पहले रिहैबिलिटेशन, शायद पहला या दूसरा आदमी था जिसने रिहैबिलिटेशन में स्पेशलाइज़ किया था इंग्लैंड में। तो मैंने बड़ी कोशिश की वापस आने की, लेकिन कोई रास्ता नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर अगर कोई ज़रूरत है ऐसे ताउन की कि सर्विसेज कैसे डेवलप करनी है, किस तरीके से वज़ा करना है, जो पूरा सेटअप है, तो उसके लिए हम लोग हाजिर हैं। बिल्कुल सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ हम ताउन करने के लिए तैयार हैं उसमें।
थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आपको बता रहे हैं रेस्कॉन कॉन्फ्रेंस जारी है, मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है, जिसमें दूसरे ममालिक से भी जो है वो ट्रेनर्स और एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं ताकि सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से जो मकसद है तलबा को आगाही फराहम करना, उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके और तलबा के लिए जो सीखने के मौके हैं उनको मज़ीद जो है वो दस्तयाब किए जा सके। और आपको बताते चलें कि इसका मकसद ये है कि किस तरह से जो है रिहेबिलिटेशन पर मज़ीद काम किया जा सकता है और ये कितनी ज़्यादा जो है ज़रूरी है, ज़िंदगी को खुशहाल बनाना कितना ज़रूरी है। उनका कहना है कि मेडिसिन की इतनी ही अहमियत है और जो कि आपको तमाम बीमारियों से बचाने में, तमाम क्रॉनिक इलनेसेस से बचाने में जो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं और ना सिर्फ रिहेबिलिटेशन को इन्हांस करके इस पर मज़ीद काम करके जो है लाइफ स्पैन जो है उसको कितना ज़्यादा मज़ीद जो है एक्सपेंड किया जा सकता है, उसको कितना ज़्यादा जो है बढ़ाया जा सकता है। तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है वो तालीम के साथ साथ जो है तलबा के लिए ये सीखने के मौके भी मैसर किए जा रहे हैं और इस तरह के अहम इक़दाम किए जा रहे हैं।